अस्सलाम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को भी और मैचेस को भी। मैचेस तो बड़े सारे चल रहे हैं और यहाँ पीएसएल की भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और पीएसएल के सबसे कामयाब तरीन जो प्लेयर हैं उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है अपनी रिटायरमेंट के हवाले से। समझ तो गए होंगे आप, इमाद वसीम। उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आज दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा जनाब, ये जो आज तक की टीम है ना, स्पोर्ट्स तक की टीम है, सॉरी स्पोर्ट्स तक की, आज तक की नहीं, ये जो स्पोर्ट्स तक की टीम है ना, ये बेचारे वर्ल्ड कप से जो है ना, दे आर क्राइंग एंड लिटरली क्राइंग। इन बेचारों को ना कोई खुशी मिल के नहीं दे रही अपनी टीम इंडिया की जानिब से। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इनकी अपनी टीम में इनका जो अपना टैलेंट है वो इनकी बेईमानी, मक्कारी, इनकी अपने पॉलिटिकल रीजन, इनके अपने झूठी ईगोज, इनकी अपनी पिचेस, और इस वजह से जो है वो गर्क पे गर्क हुई जा रही है। यही प्लेयर्स जो कि धूम मचा रहे होते हैं बाकी जगहों पे या लीग्स के अंदर, उन्हें टेस्ट मैच में क्या हो गया? ट्रस्ट मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके की आज इंडिया ने बैटिंग की है उसके ऊपर आयन मॉर्गन, केविन पैटरसन और खुद इनके जो दिनेश एक हैं, दिनेश साहब, उन्होंने जो है वो बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं, स्टेटस लगाए हैं, बात की है कि जी 2-3 दिन तक बॉल नहीं टर्न होने वाला और ये पिच जो है ये फ्लैट है। मतलब केविन पैटरसन कहते हैं कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा होता तो मिलियंस रन्स बन जाते। अच्छा जनाब, जो जायसवाल है वो नॉट आउट रहे हैं और 179 रन्स जो हैं उन्होंने किए हैं और उसके बाद ये 14 रन्स का स्कोर जो है वो मेरे पास पॉपअप हुआ है और ये है जनाब रोहित शर्मा का। अच्छा, रोहित शर्मा एक मासूम से कप्तान हैं, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक मेरी हमदर्दियां रोहित शर्मा के साथ हैं। न जाने इन्हें अचानक से क्या हो गया। वर्ल्ड कप का जो बोझ इनके कंधों पर था, जो ट्रॉफी इन्होंने उठानी थी वो भी ये नहीं उठा सके और उसके बाद फिर मोदी जी ने ड्रेसिंग रूम में जाके इन लोगों की काफी ज्यादा फर्स्ट रेट दी, पट्टी शट्टी की। ऑन अ लाइटर नोट काफी जाके इनको दिलासे दिए। अच्छा जनाब, अब जो इंडिया के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है, डेफिनेटली इंडिया यहाँ पर भी हार जाएगा। और जो पिचेस के जो इश्यूज हैं, अब आपने जब आदत डाल दी हो किसी को अपनी मनमानी करके अपनी मर्जी से पिचेस बना के खेलने की, तो फिर ऐसी ही सूरत हाल होती है। हाईवे पिच का जो है वो नाम लिया गया और इस हाईवे पिच पे अब किसके एक्सीडेंट हो रहे हैं और कौन यहाँ पर सही खेल नहीं पा रहा है, डेफिनेटली ये इंडिया और इंडिया की टीम और उनकी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पता है। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर इनके ये जो जसवाल हैं ये जल्दी आउट हो जाते तो इंग्लैंड ने तो आज धो डालना था, रन्स ही रन्स, रन्स ही रन्स। सो कल का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और लेट्स सी कि कल के मैच में क्या इंडिया टेबल टर्न कर सकता है या फिर इसी तरीके से अपनी धुलाई पे शाम को तज्जियों और तबसरों में ये बात सामने आएगी कि जी और बनाइए अपनी मर्जी की पिचेस, थोड़े दिन तक राज की कीजिए और उसके बाद जो है वो रोते रहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू दी इमाद वसीम। इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी जो रिटायरमेंट है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आई कैन बी बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और उस पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन जो है ना, मतलब लेकिन उनको क्लियर होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन की भी वर्डिंग्स यूज की गई हैं और दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इमाद वसीम फैंस एंड वी आर रियली हैप्पी कि अगर इमाद वसीम वापस आते हैं तो एक अच्छा स्पिनर जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। पीएसएल में भी उनके काफ़ी रन्स रहे हैं, अच्छे कामयाब जो हैं वो प्लेयर हैं। सो उनके जो फैंस हैं उसमें, अच्छा जो राशिद लतीफ़ है द सीनियर प्लेयर, राशिद सर ने उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात पर एम्फेसाइज किया था, काफ़ी ज़्यादा उनको कहा था कि वो उनको कंसिडर करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए इस इशू के ऊपर कि उनको पाकिस्तान टीम से खेलना चाहिए और अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस लेनी चाहिए। सो जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि लाइफ इज एन अनप्रिडिक्टेबल एंड many things, anything is happen in the world, so cricket is also unpredictable। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं फिर उस डिसीजन को आप वापस लेते हैं या फिर आप उस डिसीजन को वापस से सोचते हैं और उसके ऊपर फिर आप नए अपने डिसीजंस लेते हैं, तो किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि अगर हमने ये फैसला ले लिया है तो ये डन है। ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है
वो चेंज होती है। और ये जो फैसला उन्होंने किया है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इस पे मोहम्मद रिजवान ने भी उनको बेस्ट विशेस दी हैं। इसके अलावा हफीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं उनकी वापसी के लिए। सो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एक अच्छा प्लेयर है वो इंटरनेशनल टीम में वापस आ जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ जाए, हमारी कौमी टीम में वापस आ जाए। सो हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं माद वसीम। और इसके अलावा एक मैं देख रही थी खबर कि फुटबॉल का मैच हुआ इंटर मियामी और अल नसर के दरमियान, और फाइनली अल नसर जो है वो जीत गई। लेकिन जो फैंस थे रोनाल्डो के और मेसी के, वो थोड़े से नाराज थे, थोड़े से सैड थे, क्योंकि दोनों को आमने सामने वो नहीं देख पाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नाराज नहीं होना, आपको ऐसे कई और मौके आएंगे। और ये मैच मैं भी बड़े गौर से देख रही थी और बड़ा ज़बरदस्त किया है अल नसर ने। सो अल नसर के लिए बेस्ट विशेस, कांग्रेट्स। अच्छा जनाब, इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी में जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ से ये खबर सामने आई है कि उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे। और वहाँ पे हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि लोग वहाँ पर 6-6 महीने की तनख्वाह के लिए बैठे हुए हैं। सो आई थिंक मेरे ख़्याल में इस मामले पर जो हॉकी फेडरेशन है उसको गौर करना चाहिए। ये हमारे स्पोर्ट्स का मामला है। इट्स ऑल अबाउट आवर स्पोर्ट्स। ये हमारे कौमी खेल का मामला है। सो इस मामले को देख लेना चाहिए। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि अभी मुझे जाना है 9 बजे के बुलेटिन के लिए और मुझे हो रही है देर, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आपके साथ में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की हाइलाइट्स है वो शेयर करूं, और इमाद वसीम के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बात करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब स्पीक्स से फिलहाल इतना ही।